देर बाद कालू दुष्ट कौवा टूनी के खेत पर आता है। आकर देखता है कि सुंदर सुंदर उसके खेत पर अखरोट फला हुआ है। हा, टूनी अब आएगा मजा, तुमको तो मैं सभी के सामने बेईमान बना दूंगा। यह कहकर कालू दुष्ट कौवा टूनी चिड़िया के घर के तरफ रवाना होता है। टूनी के घर पे पहुंचकर टूनी से कालू कौवा बोलता है, टूनी, मैंने देखा कि तुम्हारे खेत पर सारे अखरोट पककर तैयार हो गए हैं। तुम कब उसे तोड़कर राजा के पास लेके जाओगी? हाँ कालू भैया, हम कल ही अपने सारा अखरोट तोड़कर महाराज के पास लेके जाएंगे। ठीक है टूनी, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मैं चलता हूँ, मेरे घर पे बहुत काम है। यह कहकर कालू कौवा कबूतर के घर की तरफ रवाना होता है। कबूतर के घर पहुंचकर कालू कौवा कबूतर को सारी बात बताता है। नहीं नहीं कालू भैया, मैं यह नहीं कर सकता। जितनी बार भी मैं आपका साथ दिया हूँ, महाराज के पास सजाता हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं करूँगा। अरे कबूतर भाई, इस बार मेरा दुष्ट बुद्धि 100% काम करेगा। इस बार हमारे प्लान के बारे में कानो खबर नहीं होगा किसी को। इस बार टूनी को सभी के नजरों में दुष्ट साबित करके ही रहूंगा। नहीं यार, महाराज के मार से मैं बुरा काम छोड़ दिया हूँ, और मैं जब भी कोई बुरा काम करने का सोचता हूँ, महाराज का मार मुझे याद आ जाता है। इसीलिए मैं बुरे काम करने से डरता हूँ। अब क्या बात कर रहे हो यार, जब भी तुम्हारा कोई मुसीबत आता है तो मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, और तुम आज मेरे साथ नहीं दोगे, और तुम अपना मुंह मोड़ रहे हो। यह कहकर कालू कौवा मुंह फेर कर बहुत इमोशनल हो जाता है। कालू को रोता देखकर कबूतर तैयार हो जाता है। देख यार, तू मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, वरना मैं हरगिज तैयार नहीं होता। तब टूनी को महाराज के सामने बदनाम करने का सारा प्लान कबूतर को बताता है। दूसरे दिन टूनी चिड़िया सभी अखरोट तोड़कर बोरी में भर लेता है। यह सब कुछ दूर बैठकर कालू कौवा देख रहा था। टूनी, तुम जंगल से अपना अखरोट लेकर गुजरो, तब तुम्हें कालू का दुष्ट बुद्धि का पता चलेगा। ऐसा करता हूँ, टूनी से पहले ही मैं कबूतर को लेकर जंगल पर पहुँच जाता हूँ, क्योंकि टूनी को रास्ते में उलझाना पड़ेगा। कालू अपना दुष्ट बुद्धि लेकर उस जंगल में पहले ही चला जाता है जिस जंगल से टूनी चिड़िया गुजरने वाली थी। इधर टूनी चिड़िया अखरोट की बोरी लेकर महाराज की महल की तरफ जाने लगता है। जब टूनी चिड़िया अपने बच्चे और अखरोट को लेकर जंगल से गुजर रही थी, तब उसकी मुलाकात दुष्ट कालू कौवे से हो जाती है। अरे क्या रे टूनी, इतनी बड़ी बोरी में क्या भर कर लेके जा रही हो? अरे कालू भैया, मैंने तो आपको कल ही कहा था कि मैं अपना सारा अखरोट तोड़कर महाराज के पास लेके जाऊंगा। मैं वही लेके जा रही हूँ। इधर कालू कौवा और टूनी चिड़िया बात करने में मशगूल हो जाती है। तभी टूनी की अखरोट की बोरी चुराकर कबूतर जंगल की तरफ चला जाता है, और दूसरी बोरी में कबूतर मिट्टी डालने लगता है। बोरी में मिट्टी डालकर उस अखरोट की बोरी के पास ले जाकर टूनी के पास रख देता है, और फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। ठीक है टूनी, अब आप लोग जाओ, मुझे अपने घर पे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। तभी टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अखरोट की बोरी उठाकर महाराज के पास जाने लगता है। अरे ओ कबूतर, अखरोट की बोरी लेकर बाहर आओ, टूनी और उसके बच्चे सभी चले गए हैं। अरे कबूतर भैया, क्या टूनी को खूब बेवकूफ बनाया हम दोनों ने? देखा तुमने, अब टूनी मिट्टी से भरा बोरी महाराज को देके आएगी, और वही मिट्टी से भरा बोरा महाराज इग्लू खड़क सिंह को राजगीर के महाराज माइकल के पास भेज देगा। जब राजगीर के महाराज बोरी में मिट्टी भरा हुआ देखेगा, तब वह गुस्से से लाल पीला हो जाएगा, और अंत में टूनी ही दोषी साबित होगा। हा। अरे ओ दुष्ट कौवा, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। अरे ये क्या, मैं महाराज की आवाज क्यों सुन पा रहा हूँ? अरे ओ दुष्ट कौवे, हम लोग इधर हैं। हा। अरे महाराज जी, आप और टूनी और सेनापति, आप लोग यहाँ कैसे? क्या करने आए हैं यहाँ पे आप लोग? अभी तक तुमने जो कुछ भी बोला सब सुन लिया है हमने। हा। सुनो दुष्ट कौवे, जब तुम उस रोज टूनी के साथ मेरे महल पे आए थे, उसी दिन तुम पर मुझे शक हो गया था कि तुम कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करने वाले हो। उसी रोज टूनी को मैं कुछ पर्सनल में बोला था जो तुम्हें मैं नहीं बोला था। टूनी,
जी महाराज। कौवा बहुत दुष्ट पक्षी है, हर काम बड़ी सावधानी से करना। कौवे के सामने मैं तुम्हें अखरोट उगाने के दावत दिया हूँ, इसीलिए कौवे को गुस्सा आया होगा। जरा तुम सावधान रहना। ठीक है महाराज। और हाँ कालू कौवे, तुमने टूनी के घोंसले में जाकर भी पूछ आए हो कि तुम अखरोट कब तोड़ोगे। तभी टूनी को तुम्हारे ऊपर पूरा शक होने लगा था। तभी टूनी चिड़िया ने मेरे महल आकर सारी बात बताई थी। टूनी की बातें सुनकर मैं अपने सेनापति को बोलकर टूनी के घर पे एक कंकड़ की बोरी भेजा था, और तभी मेरे सेनापति अखरोट की बोरी लेकर अपने महल में लेकर चला गया था और कंकड़ से भरा बोरी टूनी को दे दिया था। और जो तुमने अभी बोरी चुराया है उसमें अखरोट नहीं बल्कि कंकड़ है। मुझे पहले ही पता था कि तुम ऐसा जरूर करोगे, इसीलिए हम लोग पहले ही से यहाँ पे छुपे हुए थे। इसीलिए दुष्ट कालू कौवा अपने कुटिल बुद्धि के कारण बेवकूफ एवं दोषी बन जाता है। महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। महाराज, कालू ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके ये काम करने के लिए बोला था। अरे ओ कबूतर, बुरे काम करने वालों का साथ देने वाला भी बुरा ही कहलाता है। सजा तो तुम्हें भी मिलेगी। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इस बार मुझे माफ कर दे। अब मैं ये सब काम कभी नहीं करूँगा। हा हा हा, कालू दुष्ट कौवे, तुम्हें तो मैं माफ कर ही दूंगा। जेल में बंद करने के बाद सेनापति कबूतर और कालू कौवे को मार मार कर अभी जेल के अंदर बंद करो। फिर सेनापति कबूतर और कालू कौवे को मार मार कर जेल में बंद कर देते हैं। इधर राजगीर के महाराज इग्लू महाराज के घर आ जाते हैं। तब इग्लू महाराज माइकल को अखरोट दे देता है। तब माइकल टूनी को ढेर सारे इनामात देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमें खुद मेहनत करके अपनी जिंदगी जीना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने की वजह से आपका धन्यवाद।